Welcome back. I hope you're all doing well. So today we will understand United Nations Conference on Trade and Development. अब बहुत बार आपने करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स में ये नाम सुना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, बट बिकॉज हमें कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है इसीलिए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि यूपीएससी में स्टेट एग्जाम्स बहुत सारी जगहों पे इससे रिलेटेड सवाल बनते ही है। आज हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये एक पार्ट है किसका? यूएन सेक्रेटरीट का। तो ये इसका फ्लैग है और ये आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। देन नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक परमानेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस एज ए टोल्ड यू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इस टाइम पे लगभग जो कंट्रीज है वो मेंबर्स है और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उसी का एक परमानेंट बॉडी है UNCTAD। अब इसका क्या मकसद है, ये क्या काम करती है और हमारे लिए इसको जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला इसका ये गोल है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट किया जाए और उनको भी मेन प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया जाए। जैसे अगर आपने कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझी होगी, वहाँ पे एक सिस्टम आता था न्यू आपका इकोनॉमिक ऑर्डर, जो आपका UNCTAD ने ही दिया है गाइडेंस कि आप जो बेचारी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मेन प्लेटफॉर्म में आने का मौका दो, क्योंकि आपने इनके रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। दूसरा, इनको लाइफ में क्या करो, टेक्नोलॉजीज इनके साथ शेयर करो ताकि ये भी क्या कर पाए, एक मेन प्लेटफॉर्म में एक रोल प्ले कर पाए अच्छे लेवल का। सबसे पहले ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है, बिकॉज रिपोर्ट्स बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है, तो एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन कौन सी जो आपकी रिपोर्ट्स हमको पब्लिश करता है। सबसे पहले ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। मैंने को पहले ही पता है ये बहुत इन्फ्लुएंस देती है उन कंट्रीज पे जो बेचारी क्या कर रही है, डेवलप हो रही है या अभी डेवलपिंग स्टेजेस पे है, और उनको कैसे ग्रो करवाना है, उनको भी कैसे एक मेन प्लेटफॉर्म में लाना, उन चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा फोकस देती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करती है? UNCTAD। इसका एक चार्ट बना लेना, माइंड में एक मैप क्रिएट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आप इसको क्लिक कर पाओ, तब भी इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ इन डिटेल्स वी अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करती है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमने यही देखा कि ये किन के लिए चाहती है क्रिएट करना, जो बेचारी अभी हमारी अनडेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती है। प्रोसेस क्या है? ये टीच करती है, ट्रेड करती है, ग्रेजुएट करती है या पोस्ट ग्रेजुएट करती है स्टूडेंट्स को डिफरेंट फील्ड्स में, ताकि वो भी क्या कर पाए, समझ पाए कि कैसे वो अपने ट्रेड्स वगैरह को एक बेटर चैनलाइज वे में आगे लेके जा सकते हैं। फीड करती है जैसे रिसर्च। अब आपने देखा होगा कि PhD, अब बहुत बार आपने ये चीज़ देखी है कि रिसर्च जो आपकी PhD है वो इंटीग्रेटेड हो गई है। इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये होता है कि वो भी अब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को साथ लेके चल रही है। बेटर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस, और आउटपुट क्या होगा कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग्स होगी ट्रेड के रिलेटेड वो अच्छी होगी, और जो डेवलपिंग नेशंस है वो भी उसका हिस्सा बनेंगे और उन्हें भी समझाया जाएगा कि कैसे वो और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और मेन प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं। देन इसका जो हम देखेंगे कि जैसे सपोज हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जनरल होता है आपका UNO का, इन द सेम वे इसका भी सेक्रेटरी जनरल होता है। और रिसेंटली रेबिका ग्राइस्पैन ऑफ कोस्टा रिका इस फर्स्ट वुमेन, पहले ध्यान देना है इंपॉर्टेंट, बी बन जाता है, फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिकन टू सर्व एज UNCTAD सेक्रेटरी जनरल। पहली फीमेल है ये और सेंट्रल अमेरिकन की पहली ऐसी महिला है जो सर्व कर रही है UNCTAD की जनरल असेंबली को। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट और बन जाता है, किन विषय पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है? इनइक्वालिटी, पुअर्टी, जेंडर इक्वालिटी, साउथ साउथ कॉपरेशन एज अ टूल डेवलपमेंट एनहेंसमेंट ऑफ UNSDS। हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज
हम चाहते हैं कि हमारा वर्ल्ड एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, जहाँ पे जीरो हंगर हो, नो पुअर्टी हो, और एक सैनिटेशंस प्रॉपर हो, हमारे पास जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल हो, ग्रोथ हो, और साथ साथ हमें नेचर को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमारी ग्रोथ इस तरीके की होनी चाहिए जिससे नेचर को भी हार्म ना हो और हम भी लाइफ में अच्छे से ग्रो करें। जैसे वहाँ पे जेंडर बाइसनेस कंप्लीटली ख़त्म करना है, जेंडर इक्वालिटी करनी है, हेल्थ कंडीशंस बेटर करनी है, एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है, फूड जो फैसिलिटीज़ है वो स्टैंडर्ड अच्छा फूड होना चाहिए, सिंपल फूड नहीं, और हाइजीनिक कंडीशंस वगैरह को देखना है। और हम एक मॉडल लाते हैं दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ का। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है आप लाइफ में अभी प्रेजेंट की अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म कर देंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो नेचर की जो खूबसूरती और नेचर की जो हमारे पास इतनी बेस्ट चीज़ें हैं उनको इंजॉय नहीं कर पाएगी। सो दैट इज़ वाई इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और ये इन मेन फोकस इन चीज़ों पे क्या कर रही है ताकि ये चीज़ें और अच्छी तरह से ग्रो हो पाए। और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थी कोस्टा रिका में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इब्रो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे भी ये क्या थी, सेक्रेटरी जनरल थी। अब अगेन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, एक रिवीजन लेते हैं हम। कि सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और ये परमानेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर, और मैक्सिमम आपको पता होगा कि जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन या विंग्स है वो उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ का जैसे इंटरनेशनल आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेग में है, जैसे फूड का है उसका पेरिस में, ये कुछ एक्सेप्शनल है, मैक्सिमम उनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और देन हमने क्या चीज़ देखी, किन पे काम करती है, डेवलपिंग नेशंस को ग्रो करवाने में, टेक्नोलॉजीज उनके साथ शेयर करने में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में, ताकि वो भी मेन प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बन पाए। और ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, क्योंकि जब डाटा इकट्ठा करेगी कि कौन सी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड है तभी तो इम्प्रूव करेंगे ना। जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है तभी तो उसका सोल्यूशन लेके आएंगे ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपने हर इन रिपोर्ट्स में एक चीज कॉमन देखी होगी, जो एक आइडिया आप ले सकते हो कि ये रिलेटेड टू इकोनॉमी आ रहा है, ये रिलेटेड टू डेवलपमेंट आ रहा है, और ये रिलेटेड टू आपका लीस्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ज़्यादा फोकस है। अब ये कैसे अपने इनिशिएटिव्स को काम में लाती है, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ कोर्सेज लाती है यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि ये बच्चों को टीच कर पाए, उनको इम्प्रूवमेंट्स दे पाए, और वो कैसे और बेटर तरीके से अपने नेशन के लिए और इवन वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकते हैं और बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हमने देखा कि इसका सेक्रेटरी जनरल ही इसका मेन पावरफुल एक तरीका है इसको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। और इस टाइम पे जो इसकी रेबिका ग्राइनस्पैन है कोस्टा रिका की, ये फर्स्ट वुमेन है और सेंट्रल अमेरिका की पहली ऐसी इंसान है जो UNCTAD को सेक्रेटरी जनरल बनी है। और इनका मेन फोकस क्या था, इन्होंने मेन काम कहाँ पे किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे, इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी पे, जेंडर इक्वालिटी पे, साउथ साउथ कॉपरेशन पे एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा पैरामीटर है जो देखती है कि वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महबूब उल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, और इंडिया अमृता सेन जो हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम में इस टॉपिक को भी लेके आओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट आप इसके बारे में एक बार खुद से भी देखना बिकॉज इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड शी इज द सेक्रेटरी जनरल राइट नाउ प्रेजेंटली, शी इज हैंडलिंग ऑल द सिचुएशंस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही। और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम कौन सा बर्निंग टॉपिक लेके आएंगे जो आपके करंट ओरिएंटेड भी रहेगा और इंटरनेशनल रिलेशंस के ओरिएंटेड भी रहेगा।